महेंद्र प्रसाद वर्मा जी का प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय परलवान। आवाज क्लियर है सर? कौशल सर गाइड करेंगे, आवाज क्लियर है? जी, किसी तरह की दिक्कत हो तो आप रोक कर बताइएगा ना। चलिए, सभी साथी को आज प्रातःकालीन बेला में हमारे उन तमाम गुरु जिनके सानिध्य में आज मैं आप लोग के बीच कुछ बातें रख पा रहा हूँ, कुछ बोल पा रहा हूँ, और जो आज अचीवमेंट है उन तमाम गुरुओं के मार्गदर्शन में ये सारी अचीवमेंट हुआ है। तो सबसे पहले हम उन महागुरुओं को मैं चरण वंदन करूंगा जिनके सानिध्य में आज मैं ये बिजनेस को रन कर पा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे गृह झारखंड के पहले परलवाइन अकाउंट होल्डर, जो व्यक्तित्व के धनी सर की बात, हर एक बात को अगर अनुसरण करेंगे तो हर एक बात उनका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पेशे में शिक्षक होते हुए भी आज परलवाइन को इस तरह से कर रहे हैं जो हम लोग सोचने से मजबूर हो जाते हैं। ऐसे गुरु को मेरा शरण वंदन। नेक्स्ट हमारे मिस्टर मुकेश वर्णवाल सर, जिसको लोग परलवाइन की आन बान शान मार्केटिंग प्लान को बेहतर तरीके से लोगों के बीच रख पाते हैं, आज उस नाम से सर जाने जाते हैं। सर का खुद का बिजनेस की बात की जाए तो खुद का क्रैक्सर होते हुए, घर में दुकान होते हुए भी उन सारी बिजनेस को एक साइड करके पूरी तरह से परलवाइन इंटरनेशनल में समय दे रहे हैं। इनकी खासियत को भली भांति सर समझ पा रहे हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमेशा दिन में लोग बोलता है 24 घंटा ओनली परलवाइन के प्रति 100% ध्यान लगाकर लोगों के बीच बात करते रहते हैं और करवाते रहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे हमारे बीच सुनील पंडित सर की बात जितनी भी की जाए बहुत ही कम है, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है और टेक्नोलॉजी से जो हम लोग सबसे ज्यादा लोग अर्न भी कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी एक ऐसा चीज है कि हर मैसेज को चंद मिनटों में लोगों के बीच पहुंच पाता है, और इसमें सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा परलवाइन के प्रति जानकारी रखने वाले ऐसे गुरु के सानिध्य में हम चल पा रहे हैं। हमारे पहला गुरु मिस्टर सुनील पंडित सर हैं। ऐसे गुरु को मेरा चरण वंदन। और आप देखे होंगे कि हमारे कोर टीम के एक अहम हिस्सा मिस्टर फुलेंद्र कुमार राय सर, जो लोग बोलते हैं कि किसी भी सेक्टर में फिट हो जाते हैं, हर क्षेत्र का अनुभवी, ऐसे गुरु को भी मेरा चरण वंदन। नेक्स्ट हमारे कोर टीम के एक अहम हिस्सा, जिसको हम लोग छोटे भाई की तरह मानते भी हैं और हैं भी, हर क्षेत्र की जानकारी रखने वाले, एक ऐसे सेक्टर में कर रहे थे काम जो बहुत ही लोग उसके लिए बहुत सारी परेशानियों को झेलते हैं और बहुत सारी खर्च करने के बाद वो जगह को प्राप्त करते हैं। उस सेक्टर को छोड़कर आज परलवाइन में पूरी तरह से समय को व्यतीत कर रहे हैं और लोगों के बीच जा जाकर इस परलवाइन के सिस्टम की ताकत को बताते हैं, हर घर परलवाइन को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मोनी सर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एवं इस क्रांतिकारी ग्रुप्स के क्रांतिकारी लीडर्स जो हमारे बीच आज पूरी डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं, कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं।
उन साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप लोग के बदौलत ही आज पूरी गिरिडीह टीम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे छाया हुआ है। कहीं न कहीं इन तमाम साथियों का ही श्रेय होता है, जो कि उस लेवल पर आज जो पहुँच पा रहे हैं हम लोग, इसका मेन श्रेय कहीं न कहीं उन तमाम साथियों का जाता है, जो पूरी तरह से पर्यावरण के प्रति वर्क कर रहे हैं। तो मैं चलता हूँ, आज की जो सेशन हमारे बीच है, उसको हम लोग देखेंगे कि 9 डे फ़ॉर्मूला क्या है? हर सेक्टर में कुछ न कुछ जानकारियाँ आप लोग को रखना पड़ेगा और उन जानकारियों की बदौलत ही हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और हमारे बीच आज 9 डे फ़ॉर्मूला क्या है? इसे हमें क्यों जानकारी रखना ज़रूरी है? इन सारी चीज़ों को बारीकी तरीके से समझेंगे, क्योंकि आने वाला हमारा ये बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलता हूँ मैं सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेने के लिए सुनील सर, हेलो, जी सर। हेलो। हाँ जी, सर। थोड़ा-सा गाइड करेंगे सर? हाँ, थोड़ा-सा गाइड करेंगे सर, स्क्रीन को लेकर जी के? स्क्रीन शेयर करिए। कहाँ से जाना होगा सर? ये 3 लाइनिंग आपका है 3 ना, 3 लाइनिंग डॉट डॉट है ना, उसको टच करिए। जी, जी, आ गए हम। अब स्क्रीन शेयर किसमें में जाना जाइए। है? स्क्रीन शेयर। जी अभी इसे मिनिमाइज कर लीजिए, जाइए फाइल पर। अब फाइल पर जाएँ? हाँ जाइए। देखिए सर, क्लियर है? हाँ क्लियर हेलो? क्लियर है सर। क्या बोलते हैं, उसको रोटेशन करके बड़ा कर लीजिए। दिख रहा है? रोटेट करना पड़ेगा क्या? हेलो? ठीक है, लेकिन रोटेट कर लेंगे तो बड़ा दिखेगा। रोटेट करना है ना? जी हो गया सर? जी सर। अच्छा। हाँ 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 हाँ। चलिए। थोड़ी-सी परेशानियाँ फर्स्ट बार में होती है, क्षमा चाहेंगे आप लोग से। आज हम लोग देखेंगे 9 डे फ़ॉर्मूला क्या है? हमारे इस क्षेत्र में इसका कितना महत्व है? आज हम लोग इस चीज़ को जानेंगे, 9 डे फ़ॉर्मूला क्या है? सबसे सबसे पहले में देख आप लोग रेशम हमारे लिए हिंदी में अगर बात मतलब होता है वेशभूषा। हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये हमारे इस सिस्टम में इतनी महत्वपूर्ण है। दूसरा हम देखेंगे डायरी। जब भी हम लोग मीटिंग में होते हैं, सर लोग का गाइडलाइंस होता है कि जब भी आप मीटिंग में बैठें, डायरी, पेन लेकर ही बैठें। इसका कितना महत्व है, इस चीज़ को भी आज हम लोग इस सिस्टम के ज़रिए हम लोग समझ पाएँगे। तीसरा क्या है, डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन। आज किसी भी मीटिंग में हम लोग जब भी जाते हैं, हमेशा गाइडलाइन मिलता है कि अनुशासन को पालन करें। अनुशासन हमें किस जगह पर ले जा सकता है, इस चीज़ को भी आज हम लोग जानेंगे। अनुशासन हमारी ज़िंदगी में, हमारे सिस्टम में, हमारे अचीवमेंट के लिए कितनी महत्वपूर्ण है।
चौथा है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स जो हम लोग जानते हैं, आज तक हम लोग देखे होंगे कि कहीं भी किसी भी जगह पर जाएँगे, चाहे किसी फॉर्म फिल अप करना होता है या किसी ज़मीन का पेपर की बात होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर है, तभी हम वो काम करेंगे। या तो ज़मीन का खरीदारी करेंगे तो सबसे पहले हम उस चीज़ को देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स ये है, नहीं है। अगर सही है तो हम लोग आगे हाथ बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। ये भी आज हम लोग यहाँ से बेहतरीन तरीके से जान पाएँगे। 5वाँ आप देखेंगे डिज़ायर। डिज़ायर मतलब क्या होता है? डिज़ायर्स अगर माने तो इच्छा होता है, इच्छा शक्ति होता है। आपकी इच्छा क्या है? आप उसको भी बेहतरीन तरीके से आज यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट छठा लेवल है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का हिंदी तो है नहीं, वैसे ही डुप्लीकेशन है। आप लोग वैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग जो सिस्टम में अचीवर्स हैं, उसको हम लोग फॉलो करना है। वही होता है डुप्लीकेशन। आप छठा देखेंगे नेक्स्ट ड्रीम्स। ड्रीम्स मतलब होता है सपना। और सपना इस इंडस्ट्री में कितनी महत्वपूर्ण है, जिन्होंने सपना देखा, सपने के साथ उस सेक्टर पर काम करना स्टार्ट किया और आज अचीवमेंट क्या है, इस चीज़ को आप देखेंगे। 8वां है डिमोटिवेशन। माने डिमोटिवेशन मतलब ये भी आप समझ सकते हैं। मोटिवेशन डिमोशन सॉरी डिमोशन और प्रमोशन, ये 2 शब्द हम लोग अक्सर बोलते हैं कि कोई भी जॉब करता हो और किसी तरह उसका रैंक अगर फिसल जाता है और नीचे आ जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं डिमोशन हो गया। और अगर कहीं अच्छा बेहतर तरीके से वो काम करता है और अगर ऊपर लेवल पर चल जाते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं प्रमोशन। तो ये चीज़ भी हम लोग बेहतर तरीके से जानेंगे आज इस सिस्टम के ज़रिए। इन 8 चीज़ों को आप फ़ॉलो करेंगे, तो आप पहुँचेंगे डायमंड की ओर। डायमंड को आप जानते हैं, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग समझते हैं डायमंड को। डायमंड होता क्या है ना? तो ये 8 चीज़ को आप कैसे पूरा करेंगे, इनको किस तरह से आप ध्यान में रखेंगे कि हमारे साथ इन सारी चीज़ों को सावधानी से अगर हम करेंगे, तभी हम अचीवमेंट सफलता की वो मंजिल पर पहुँचेंगे। ये 8 सीढ़ी हमारे लिए कितनी कारगर होती है, इस चीज़ को एक-एक करके हम लोग बेहतर तरीके से हम जानेंगे। आप देख रहे होंगे 9 डे आप सभी को बहुत अधिक मदद करेगी अपनी टीम को बेसिक ट्रेनिंग देने में। तो चलिए समझते हैं हम 9 डे फ़ॉर्मूला। 9 डे फ़ॉर्मूला क्या है, इसको बेहतर तरीके से हम समझेंगे। आप देख रहे होंगे ड्रेसअप। ड्रेसअप हमारे इस पर्ल वैन इंटरनेशनल में कितनी ही कारगर, कितनी महत्वपूर्ण होती है। लोग बुजुर्ग लोग बोला करते थे, "वह सुगुन भिक्षा मिलता है।" अगर आप देखे होंगे कि एक भिक्षाटन करने वाले लोग चाहे कितनों भी अमीर होते हैं, लेकिन जब भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं, तो उसका ड्रेसअप भिखारी की तरह ही होता है। आप पर्ल वैन इंटरनेशनल में हैं और आप किसी के साथ पर्ल वैन इंटरनेशनल की प्लान को आप बताने जा रहे हैं, तो आपका वेशभूषा कैसा होना चाहिए, आपका ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रखना होगा। जब भी आप कोई नए व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को जॉइन करवाते हैं, तो वह इस दुनिया में पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं होता है। वह अपने पुराने वेशभूषा में रहता है, इसलिए हमें सबसे अधिक जानकारी ज़रूरी होता है कि अपने हर डायरेक्टर डायरेक्ट सेलर को इसके बारे में सब कुछ बताएँ कि ड्रेसअप कितना महत्व है, कैसे हम लोगों के पास जाएँगे तो कैसा मेरा ड्रेसअप होना चाहिए। क्योंकि ड्रेसअप ऐसी चीज़ है जो हमारे फर्स्ट इंप्रेशन को बढ़ावा देता है। इसलिए हमेशा अपनी टीम में सबको यह बात समझाना है कि कहीं भी रहें, हमेशा ड्रेसअप में रहें। जब कोई व्यक्ति वेल ड्रेसअप होता है, तो उसका अंदर ज़्यादा कॉम्पिटिशन दिखता है। तो हमें
वेल ड्रेसअप होना चाहिए और ज़रूरी भी है कि किसी जगह पर हम बैठें, चाहे हम वो स्कूल क्यों ना अपने बच्चे को भेजते हैं, तो पूरी तरह से यूनिफ़ॉर्म ड्रेसअप में भेजते हैं। ये ज़रूरी है हमारे लिए। लोग बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। ये बहुत ही ज़रूरी है, जैसे आप फर्स्ट काम को स्टार्टअप करेंगे, वही आपका रिज़ल्ट में बदलेगा। डायरी, डायरी हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अभी बहुत सारे साथी बैठे होंगे, बहुत सारे साथी ऐसे बोलते हैं कि हम सुन लेंगे, तो हम याद रख लेंगे और हम लोग देखते हैं कि जब किसी चीज़ को सुनते हैं, तो कुछ देर के लिए हमारे ज़हन में रहता है और क्यों ही हम उसे रिवाइज़ नहीं करते, तो किसी तरह धीरे-धीरे भूल जाते हैं। आप देखेंगे कि लैपटॉप, कंप्यूटर आजकल मोबाइल में जब आप टाइपिंग्स करते हैं, तो बार-बार आप उसको करेंगे, तो ज्यों ही खोलेंगे तो फट सबसे पहला वो आपके सामने आ जाएगा। तो होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हमें डायरी मेंटेनेंस करना अति आवश्यक है। अगर डायरी मेंटेनेंस हम करते हैं, उसको करते रहते हैं, तो हमारे ज़हन में वो चीज़ नोट हो जाता है। कुछ दिन के बाद अगर हमारे पास डायरी भी नहीं हो, तो हम उस चीज़ को बेहतर तरीके से लोगों के बीच रख पाएँ। इसलिए हर गुरुदेव हमारे बोला करते हैं कि जब भी मीटिंग में आप बैठेंगे, तो आपके पास डायरी और पेन होना अति आवश्यक है, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द आपके साथ गुज़रेंगे, जो आपकी उसको नोट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नोट नहीं करते हैं, तो कभी न कभी आपके दिमाग से हो सकता है कि आउट हो जाता है। तो इस चीज़ को वो आप बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे और डायरी, पेन हमेशा आपके साथ होना चाहिए। हम प्रतिदिन कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं और जो कुछ सीखते हैं, वो कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं। देखिए, आपको लिखित आपको प्रमाण के साथ आप देख पा रहे हैं कि हकीकत क्या है? और आप अपने दिल में ढूँढेंगे, तो जो बात यहाँ लिखा हुआ है, निश्चित तौर पर आपको समझ में आ जाएगा कि रियली ऐसा होता है हमारे जीवन में। वो कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। जब हमारे पास डायरी होता है, तो हम अपने सारे ट्रेनिंग या वर्कशॉप अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं, जो कि आने वाले समय में जब हम लीडर्स बनेंगे तो बहुत काम आएगा। इसलिए आप हमेशा अपने साथ एक डायरी और पेन ज़रूर रखें ताकि आप अपने सभी ट्रेनिंग और वर्कशॉप को लिख सकें। आप देखेंगे तीसरा डिस्कप लाइन यानी अनुशासन कितनी महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में। परलवान ही नहीं, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुशासन एक ऐसी चीज़ है, जो किसी व्यक्ति को सबसे डिफरेंट बनाता है। विशेषकर जब हम सेल्स में हो तो उस समय हमें और उससे अधिक अनुशासित रहना पड़ता है। जब हम खुद अनुशासन में होते हैं तो हमारी टीम की भी उसको डुप्लिकेट करती है और वह भी अनुशासन बनाकर रखती है। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने मीटिंग सेमिनार में बनाए गए नियमों को फॉलो करें, अपने सारी सीनियर्स की हर एक बातों को मानने और समझें। जब आप अपने सीनियर्स की हर बात को मानते हैं और समझते हैं, तो आपके डाउनलाइन भी, आपकी लाइफ़लाइन भी वैसे ही करती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अनुशासन में रहें। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है और रियली अनुशासन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जिसको हम लोग फ़ॉलो करते हैं। आप घर से जब भी निकलेंगे, तो आप अनुशासन के साथ अगर नहीं रहेंगे, अगर आप रोड में चलेंगे और लेफ्ट राइट चलेंगे, तो निश्चित तौर पर आप आने वाली अगली गाड़ी आपको ठोक सकती है। इसलिए अनुशासन के साथ आप जो ही निकलते हैं, अपना साइड तुरंत कवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी इतनी बड़ी रोड होती है, इतनी सारी जनसंख्या होता है, अगर आप अपनी साइड में नहीं रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आने वाले व्यक्ति को दिक्कत होगा और कहीं न कहीं आपको भी उससे क्षति हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। डॉक्यूमेंट की बात करें अगर चौथा सेंटेंस को हम लोग देखेंगे तो डॉक्यूमेंट कोई भी सेक्टर में
किसी भी सेक्टर की बात करें अगर हम आपको पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि किसी भी क्षेत्र में अगर हम लोग किसी ज़मीन को भी अगर परचेज़ करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से देख लेते हैं। अगर किसी को जॉब लगता है तो उसका डॉक्यूमेंट्स चेकअप होता है। बहुत सारी जगहों में आप देखेंगे कि अगर दूसरे क्लास में लोग जाते हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स को भली-भाँति चेकअप किया जाता है कि कहीं किसी तरह की कोई ड्यूटी है क्या? तो इस चीज़ को भी हमें बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए हमारी इस सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जब भी कहीं भी मीटिंग लेने के लिए जाएँ, आप उसको भी अपनी साथ लेकर चलें। ये हमारी मीटिंग हमारे आने वाला जो कल होगा, हम आने वाले कल साथी को हम बेहतरीन तरीके से अगर हम इस चीज़ की जानकारी दे पाएँगे, तो बेहतरीन तरीके से मेरे साथ वर्क करेंगे। इसलिए डॉक्यूमेंट्स हमारी बहुत ज़रूरी है। आज कौशल सर ने आपको बताए होंगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनी हमारे बीच आई, जो हमारी गाड़ी कमाई को लेकर चली गई। तो कहीं न कहीं हम लोग उसके प्रोफ़ाइल की जानकारी बेहतर तरीके से नहीं रख पाए। किसी तरह बहकावे हम उस सिस्टम में चले गए। कहीं न कहीं छोटी-छोटी भूल हमसे जो होती है, वो हमें नहीं करने के लिए इन सारी चीज़ों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम लोग देखे होंगे कि मोनू सर आपको दिखा रहे थे अगले दिन कि हम सिस्टम को अंदर तक कैसे जानकारी रख पाएँगे? हम उसको कैसे खोल के इसकी डॉक्यूमेंट्स को चेक कर पाएँगे? इन तमाम चीज़ों को आपको कब मिलेगा? जब निरंतर आप इस मीटिंग में जॉइन करेंगे। यह प्रत्येक दिन का जो सेशन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारे इस इंडस्ट्रीज़ में उसका काफ़ी महत्व भी होता है। तो मिस नहीं करेंगे, प्रत्येक मीटिंग में यहाँ आएँगे और हर सिस्टम का जो होता है सो इसकी जानकारी आपको पूरी तरह से रखना होगा। अगले दिन कोई साथी बता रहे थे, ध्यान से थोड़ा-सा मिस हो रहा है शायद संजय सर ने कौन कौन बता रहे थे कि जब वो कहीं अपने रिलेटिव के यहाँ गए, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ उसको बोलता है कि मैं इंडियन हूँ और इंडियन कंपनी में वर्क कर रहा हूँ। आप दूसरी देश की कंपनी को प्रमोट कर रहे हो। निश्चित तौर पर आपको ये सामना कहीं न कहीं करना पड़ेगा। तो जब उसको पूछते हैं कि रियली अगर आप इंडियन हैं तो सारा चीज़ आप इंडियन को यूज़ करते होंगे? जी हाँ, यूज़ करते हैं। जब सर के द्वारा दिखाया गया तो उसे पाया गया कि निश्चित तौर पर आज हम जो भी बोल रहे हैं उसकी भली-भाँति जानकारी मुझे नहीं होता है। और जब खोल के उनको दिखाया जाता है, तो वो सॉरी माँगता है कि सर मैं इस चीज़ को कभी गौर ही नहीं किया। तो कहीं न कहीं हर पूरे वर्ल्ड की जो भी अर्थव्यवस्था हमें सबसे स्ट्रॉन्ग लगता है, हम उसको फ़ॉलो करते हैं और होना भी चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी यदि आप हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में हैं, तो हमारे पास हमारी कंपनी का हर वो लीगल सर्टिफ़िकेट या हर लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए क्योंकि हर दिन हम कहीं न कहीं फ़ील्ड में जाते हैं, जिससे हमको बहुत सारी लोगों को डील करना होता है। कहीं न कहीं ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, जो हमारी कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट्स माँगने लगते हैं। निश्चित तौर पर हकीकत होता भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियों के द्वारा ठगा गया है, तो निश्चित तौर पर आपसे के साथ सवाल भी करेंगे और डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे। जब हमारे पास कंपनी की सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है, तो हम पूरे विश्वास के साथ सामने वाले को कन्विंस कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप कहीं भी जाएँ, तो अपने साथ में अपनी कंपनी की सारा का सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स अपने पास अवश्य लेकर जाएँ ताकि आपको फ़ील्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों मैंने सारी चीज़ को पहले भी रखा और आप ये लिखित देख पा रहे हैं कि रैली में ये सारी चीज़ आपको लिखित में भी मिल पा रहा है। 5वाँ है डिज़ायर। डिज़ायर क्या होता है हम अपने जीवन में कौन सी चीज़ें हासिल करनी है उसकी इच्छा बनाना बनाकर रखना पड़ेगा। बहुत सारी लोग अनिश्चितकालीन ओर की चलते हैं, उसकी डिज़ायर नहीं होता है, इच्छा नहीं होता है किसी चीज़ को पाने का, तो क्या कर पाएँगे?
और इस सेक्टर में आपको ये सारी चीज़ों की जान किस तो हम उसकी इच्छा के बारे में बहुत कम करते हैं। इस चीज़ तरीके से हम लोग अपने जीवन जब हम या इच्छा हाँ होती है। महेंद्र वर्मा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। नेटवर्क इश्यू है कुछ। चलिए, देखिए थोड़ा-सा क्लियर हुआ? हाँ ठीक है सर। देख अब हम लोग देखेंगे प्लान डुप्लीकेशन। आप इस इंडस्ट्रीज में अगर हैं, तो आपको बेहतर तरीके से जानकारी के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ जो अपलाइन हैं, गुरु हैं, सिर्फ उनकी बातों को अगर फॉलो करेंगे, वो जो कार्य किए उसको डुप्लीकेशन करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो सफल होंगे, तो निश्चित तौर पर आपको भी सफलता मिलेगी। दूसरे क्षेत्र में हम लोग देखे होंगे कि उसका मायने नहीं होता है, कोई डुप्लीकेशन करता है तो हो सकता है फॉलो कर जाता है, फॉलो लेकिन हमारा सिस्टम में आप देखेंगे कि हम लोग के जो अपलाइन होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनकी अगर गतिविधि पर आप ध्यान रखेंगे, अगर फॉलो करेंगे, डुप्लीकेशन करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप सफल हो पाएँगे। अभी हम बहुत सारी चीज़ों को देखें, जो कि गुरु का जो गाइडलाइंस होता है, उसके अनुसार हम लोग चलते हैं, तो निश्चित तौर पर धीरे-धीरे सफल हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह बिज़नेस डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। यहाँ पर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारी टीम में भी लोग उसे फ़ॉलो करके वही काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम यदि अच्छा काम करते हैं तो हमारे टीम में भी डुप्लीकेशन होता है और यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो वह भी हमारी टीम में डुप्लीकेशन होता है। आप दोनों चीज़ को ध्यान में रखेंगे, कि अगर अच्छा करेंगे तो आपकी टीम भी वो काम करेगी तो अच्छा होगा, अगर आप गलत काम करते हैं तो आपकी टीम भी आपके साथ वो भी काम करेगी तो गलत होगा। तो इस चीज़ को बेहतर तरीके से आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए हमेशा ध्यान दीजिए कि आप अपनी टीम में हमेशा अच्छा कार्य करें। जब अच्छा कार्य डुप्लीकेशन होगा तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक ऊँचाइयों पर पहुँचेंगे, है ना? तो इस चीज़ों को हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं, हम लोग बचपन में एक कविता कहानी भी पढ़े थे कि एक डाल पर एक तोते ने अपना घोंसला बनाया था और भीषण तूफान और बारिश की वजह से जब उसका बच्चा कुछ बड़ा रहता है और भीषण तूफान में जब बच्चा उसका बिछुड़ जाता है, तो 2 अलग-अलग जगहों पे पहुँच जाता है वो। हम लोग अक्सर हाँ, इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं और इस चीज़ को हम लोग पढ़े भी हैं कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। आप जैसी संगत करेंगे, वैसा गुण आप में समावेश होगा। आप अगर गलत आदमी के साथ रहेंगे, अगर करेंगे भी नहीं, अगर गलत आदमी के साथ रहेंगे, तो लोग आपको उसी नज़रिए से देखेंगे। अगर अच्छे आदमी के साथ आप हैं, अगर अच्छा नहीं भी कर पा रहे हैं, तो लोग आपको अच्छा ही कहेंगे। एक्चुअली हम लोग इस कहानी को हम लोग जो पढ़े थे, उसमें होता क्या है कि एक तोता किसी डाकू के घर पर पहुँच जाता है और उसको वहाँ का परिवेश मिलता है
वहाँ का रहन-सहन मिलता है। दूसरा एक मुनि के आश्रम में प्रवेश कर जाता है और एक मुनि के आश्रम में पलता-बढ़ता है। और दोनों में एक ही माँ के बच्चे होते हैं और दोनों अलग-अलग जगहों में पलने के कारण अलग-अलग तरह की शिक्षा भी उसके पास हो जाती है। एक गुरु के आश्रम में जो तोता होता है, अगर किसी आदमी का आगमन होता है, तो वो कहता है कि आइए बैठिए। और दूसरा जो डाकू के घर में पलता है, उनका जब भी वो आते हैं कोई आदमी, तो अपने मालिक को आगाह करता है कि भागो, भागो। तो इसका मतलब क्या है कि आप संगत में अगर रहेंगे, लोगों का अनुसरण करेंगे तो अच्छी शिक्षा आपके अंदर आएगी, अच्छी एजुकेशन आपके साथ आएगा, अच्छे लोग बन पाएँगे। इन सारी चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से यहाँ समझने को मिलेगा। ड्रीम्स क्या होता है? ड्रीम्स को हम लोग बेहतर तरीके से हम लोग लगभग-लगभग मीटिंग में बात करते हैं कि ड्रीम्स मतलब होता क्या है? सपना। और सपना हमारी हर काम करने के लिए अग्रसर करता है। आपका अगर सपना बड़ा करने का है, तो बड़ा आप करने के लिए सोचेंगे। अगर सपना ही नहीं होता है, तो हम लोग उस चीज़ को करते भी नहीं। ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में इंडस्ट्री में उन लोगों के लिए है जो लोग बड़े सपने देखना चाहते हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ आप जो सोच सकते हैं, वो कर सकते हैं। जब हम इस बिज़नेस में आते हैं, तो हमें बहुत बड़ा-बड़ा सपना दिखाया जाता है और उसे सारे सपनों को पूरा भी करवाया जाता है। जब भी आप इस इंडस्ट्री में आए, तो अपने सपने बहुत बड़े होना चाहिए। जब आपके सपने बहुत बड़े होंगे, तो आप बहुत अधिक मन से पूरी जी-जान लगाकर अपने काम पर फ़ोकस करेंगे, तो आपके क्या सपने हैं और आप अपने जीवन में क्या-क्या करना चाहते हैं। आपको दिए अपने चार्ट पर लिख दीजिए। आपको अपने सभी सपने उस एक चार्ट पेपर पर लिखकर आप जहाँ रहते हैं उस रूम में दीवार पर चिपका कर रखें, ताकि आप जब भी सोकर जगें या कहीं भी जाएँ, तो आपको नज़र उस दीवार पर पड़नी चाहिए। आप देखेंगे, हम लोग एक मीटिंग करवाए थे और वो मधुबन की धरती, पार्श्वनाथ की भूमि, देवों की भूमि पर हम लोग करवाए थे और त्रिपाठी सर वहाँ पहुँचे थे। तो बेहतर तरीके से हम लोग इस ड्रीम्स को लेकर के, सपना को लेकर के बेहतर तरीके से इस पर बातचीत हुई थी और हम लोगों ने जो सपना उस पीरियड में देखे थे, हम लोगों ने जिस सपना को उस चार्ट पेपर पर लिखकर दीवार पर टाँगे थे, आज आप देखेंगे कि जहाँ जो भी लीडर्स आज हमारे बीच उपस्थित हैं, जो उस मीटिंग का हिस्सा थे, आज कहीं न कहीं उसकी अचीवमेंट टॉप लेवल पे है और वो सपना ही हमें आगे लेकर आने का प्रयास करता है। और जब अब सपना आपका दीवार पर लिखा रहेगा, तो आपको चैन की नींद भी नहीं सोने देगा। हम लोग बहुत सारी चीज़ मीटिंग के ज़रिए लोगों के बीच रखते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग जब चाहे मकान हो, चाहे गाड़ियाँ हो, तो छोटी-छोटी सपना को हम लोग लिखते हैं, सोचते हैं मन में और जो सोचते हैं वो सोचा हुआ रहता है और जो उस चीज़ को लिख कर रखते हैं, तो कहीं न कहीं उस तरीके से उस पर वर्क लोग करते हैं और जो वर्क करते हैं, तो वो सपना जो उसका होता है, जो लिखा हुआ होता है, वो निश्चित समय पर हासिल भी करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे। जो ड्रीम्स है आपका, बहुत सारे साथी को डायरी में देखेंगे कि उस ड्रीम्स को लिखकर फर्स्ट पेज में ही रखे हुए हैं और जब भी उस डायरी को खोलते हैं, वो उसको प्रत्येक दिन देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 8वाँ जो लाइन हमारे लिए है, वो है डिमोशन। इस चीज़ को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से हम लोग ध्यान में रखेंगे। रात हम लोग ये मीटिंग सुन रहे थे, उसमें बताया गया था कि हर एक वो पर्लवाइन परिवार जो हमारा है, वो हमारा एक इंडस्ट्रीज़ में हमारा एक शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसे हमें नाक, मुँह, कान बोलते हैं। उस तरह का कोई भी पर्लवाइन परिवार में जो जुड़े हुए हमारा एक सदस्य है और
हम उसको बेहतर तरीके से कभी डिमोशन के बारे में नहीं सोचेंगे, गलत बात उसके ज़हन में नहीं डालने का प्रयास करेंगे। जब भी करेंगे तो हम लोग उसकी प्रमोशन करेंगे, उसको कल आने वाला कल के बारे में बेहतर तरीके से बात करेंगे। इस चीज़ को बेहतर तरीके से मनु सर रात बता रहे थे, जो जानकारियाँ हमें हमेशा रखना होता है। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज का एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस है। इस बिज़नेस में आपको थोड़ा समय लगता है, अपने सारे सपने पूरे करने में, क्योंकि यह बिज़नेस बहुत स्लो चलता है शुरुआती दिनों में। आप ध्यान देंगे कि ये इंडस्ट्रीज़ आप छोटा-सा आप देखेंगे फर्स्ट फेज़ में आज हम लोग 6 दम पर जो वर्क हो रहा है, फर्स्ट फेज़ में बहुत छोटा-सा दिखेगा और जब उसका स्ट्रक्चर 8 नंबर पर जाता है तो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी स्ट्रक्चर होता है, जो कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेज़ में हमारे शुरुआती दिनों में बहुत छोटा-सा दिखता है और ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। बहुत सा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिज़नेस स्लो चलते होने के कारण बिज़नेस को छोड़कर चले जाते हैं और वो लोग हताश और निराश हो जाते हैं। आप उसको बेहतर तरीके से आपको बताना होगा कि भले ही फर्स्ट टाइम में ये छोटा-सा दिखता है, लेकिन अगर इसकी नीचे तक आप उतरेंगे, तो ये आपको इतनी बड़ी स्ट्रक्चर, इतनी बड़ी इनकम दे सकती है। इस चीज़ को बेहतर तरीके से उसके सामने वाले व्यक्ति के पास आपको जानकारी देना पड़ेगा। आप जब भी इस बिज़नेस में आएँ, तो अपने आप पर इतना भरोसा रखिए कि आने वाले 3 से 4 सालों में ये इंडस्ट्रीज़ हमारे सारे सपने को पूरा कर सकती है। आप कभी भी हताश और निराश ना हों। बेहतर तरीके से इस चीज़ की जानकारी आपको आपके लाइफ़लाइन हो या क्रॉस लाइन या इंटरेस्ट क्या है तो इंटरेस्ट लेवल पे आपको कॉल आया, तो ये चीज़ को आपको बेहतर तरीके से उसके बीच रखना पड़ेगा। हताश और निराश हो जाएँ, तो आपके सपने अधूरे के अधूरे ही रहेंगे। जब भी आपके विपरीत या आप मोटिवेट में जो सपने लिए हैं, वो कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी आप रखना पड़ेगा और अपनी लाइफ़लाइन, क्रॉस लाइन सभी के साथ इस चीज़ को शेयर करना पड़ेगा कि शुरुआती दौर में थोड़ा-सा छोटा दिखेगा, लेकिन आने वाला कल आपके लिए बहुत बड़ा होगा। आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट होता है 9 ड्रीम्स जिसकी चर्चा हम कर रहे थे आज, तो 9वाँ नंबर में जो आपका है डायमंड, ये 8 चीज़ों की जो जानकारी आपके बीच हमने रखा, अगर उसको आपने सही तरीके से फॉलो किया और लाइफ़लाइन, क्रॉस लाइन किसी भी पर्लवाइनर के साथ अगर बेहतर तरीके से आप अगर कर पाएँ, तो ये डायमंड जो है, जिसको हम लोग हीरा बोलते हैं, जो हम लोग अक्सर हाथों में पहना करते हैं, वो तब जाकर आपको नॉर्मल लेवल अचीव होगा, जिसको हम लोग डायमंड बोलते हैं। आप अपनी पूरी ईमानदारी से इन 8 डी को फॉलो करेंगे, तो आप अपने कंपनी, अपने सिस्टम में बहुत जल्द ही डायमंड बन जाएँगे। यहाँ सिस्टम में हम लोग बताते हैं कि जब इन 8 चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे, तो इस सिस्टम में आप